अगर मेरे पास वर्क हमने पढ़ लिया था, और अगर तुम्हें ग्राफ निकालना होता है, मान लो ग्राफ अगर तुम्हें दे रखा हो एक वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है, तो तुम अगर वैसे बार ग्राफ के फॉर्म में दे रखा है तो तुम सबका एरिया निकालोगे, राइट, समेशन लोगे सिग्मा, सबका एरिया निकाल के प्लस कर दोगे। और अगर तुम्हें ऐसे सिंपली ग्राफ दे रखा है टेढ़ा सा, तो उसकी तुम्हें इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट, और फिर तुम उसका इंटीग्रेशन कर दोगे, राइट। तो यस फोर्स सर। इनटू डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है हमारे पास एनर्जी का। अब अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी के बारे में, तो जरा प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द एनर्जी? यस, एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो साहिल है, साहिल के पास मान लो एनर्जी नहीं है, तो अगर एनर्जी नहीं है तो क्या कोई भी ये गेट को ओपन अप कर पाएगा? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसे बोलते हैं जा जा बच्चे गेट खुल करा, वो छोटे छोटे बच्चे ऐसे करके चलता है पैर अपने हाथ पैर दोनों के बलबूते पे, तो क्या वो गेट खुल पाता है? फिर वो तुम्हारी नो शक्ल सर। देखता है, कुछ मुंह से कुछ बोलता है, बोल तो पाता नहीं है, तो वो देखता है शक्ल की मेरे से तो गेट खुल नहीं रहा, लेकिन बाहर से आवाज आ रही होती है टिंग टोंग, वो फिर से देखता है कि कोई मेरे से तो गेट खुल नहीं रहा, वो बहुत दम लगाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है या कम है? कम है। कम है, तो एनर्जी कम है तो इसलिए गेट नहीं खुल पाएगा। लेकिन अगर वही अगर एनर्जी बहुत ज्यादा होती उसके पास, वो तुरंत गेट क्या वो तुम्हारा घर उड़ा देता है ऐसे। तो इसीलिए कहना है इसे कि कैपेसिटी टू डू अ वर्क या एबिलिटी टू डू अ वर्क। अगर मेरे पास एबिलिटी यस। होगी वो वाली तो मैं ऑफ कोर्स खोल दूंगा, और अगर मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है तो फिर मैं गेट नहीं खोल पाऊंगा। एम आई राइट एवरीबडी? तो इसका मतलब यस हाउ सर। विल यू डिफाइन द एनर्जी? सो इट कैन बी डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी और द एबिलिटी। ठीक है, द कैपेबिलिटी और दी एबिलिटी। जैसे इंग्लिश में पढ़ाते हैं तुमको कि कैन का यूज कहाँ होता है? कैन का यूज होता है वेयर यू वांट टू शो दी एबिलिटी और कैपेबिलिटी, राइट। आई कैन डू इट, आई कैन टॉप द एग्जामिनेशन, बट वो बात अलग है, कोई एक ही कर पाता है, ठीक है, लेकिन स्टिल। तो एबिलिटी टू डू अ वर्क, तो ये मेरे पास है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है भाई। तो जरा मुझे एक बात बताना, अब हमारे पास वैसे तो एक टॉपिक आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, वो हम करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम वर्क की बात करते हैं या एनर्जी की बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर एनर्जी स्टोर हो रखी है, सबके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो वो जो एनर्जी स्टोर हो रखी है उसकी कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं। एनर्जी तो एनर्जी होती है, क्या उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है? तो ये एनर्जी हुआ या वर्क हुआ, ये अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी हुआ या स्केलर हुआ? स्केलर। यस। देखो, अभी बोला कि कोई डायरेक्शन नहीं होती और फिर बोल रहे हैं, क्या बोला क्या बोला? स्केलर स्केलर। सर। अच्छा अच्छा, ठीक स्केलर है ही ठीक तो। है, ठीक है ठीक है। तो वर्क और एनर्जी मेरे पास क्या होते हैं? स्केलर होते हैं, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, गुड। तो वेक्टर में जिसके पास डायरेक्शन होती है। और संकल्प तुम नीचे क्या देख रहे हो? गेम खेल रहे हो? अच्छा, बुक देख रहे हो, ठीक है। वैसे बुक से मैं कुछ पढ़ा तो रहा नहीं हूँ, यानी क्या देख रहे हो फिर तुम? कहीं हाथ हाथ दिखाना एक बार जल्दी से, कैमरा नीचे करो, हाथ दिखाओ अपने। अच्छा ठीक है, चलो, ओके। तो ये हमारे पास है, तो इसका मतलब जो मेरे पास वर्क और एनर्जी होती है वो स्केलर क्वांटिटी की होती है। तो इसका मतलब दोनों की डायमेंशन सेम होगी या अलग होगी? मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, वर्क एंड एनर्जी आर ऑलवेज सेम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैंने तुम्हें बताया था दोनों की ही डायमेंशन क्या होती है, ml2 t-2। तो चाहे तो वर्क हो चाहे एनर्जी हो, दोनों की ही डायमेंशन बिल्कुल डिट्टो सेम होती है प्यारे प्यारे बच्चों। भाई जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो वर्क कर पाऊंगा, अपनी एनर्जी से ज्यादा वर्क मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास इस तरीके से याद रखना है, जितना ज्यादा एनर्जी उतने ज्यादा मेरे पास वर्क माना जाएगा। एनी डाउट इन दिस? नो सर। मैंने तुम्हें कल एक चीज बताई थी, अगर मेरे पास 1 ERG होता है तो ये 1 ERG कितने जूल के बराबर होता है? कुछ मैंने बताया था ऐसा? 10 10 to the power 7. 7 या -7? -7। जूल में देखते हैं ना, माइनस माइनस। तो -7 जूल, ठीक है, इस चीज का याद रखना। तो 10 की पावर, अगर 1 जूल की बात करते हैं तो फिर ये नीचे की साइड है, तो नीचे की साइड है, फिर वो बन जाएगा 10 की पावर 7 ERG। ठीक है, नहीं समझ में आया भाई? 10 की पावर -7 है, तो अब तुम इसका नीचे क्या कर दोगे, 1/10 की पावर 7, तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 1 जूल पूछा जाएगा तो 1 जूल के अंदर 10 की पावर 7 ERG होता है। तो 1 ERG के अंदर कितना हो जाएगा 10 की पावर, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे मेरे भाई, तो 10 की पावर 7 ERG, तो ये हो जाएगा 1 जूल। ठीक है, तो ये उधर चले जाता है, सिंपल है, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड बन जाता है, डिवाइड जाके मल्टीप्लाई बन जाता है। ठीक है। अच्छा भाई, अब वो जैसा कि तुम लोगों को याद है, जब तुम लोग 9th क्लास में थे तो तुमने एक चीज देखी कि एनर्जी की जब भी हम बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी आता है, राइट।
और मैकेनिकल के अंदर दो टाइप की एनर्जी पाई जाती है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, याद है? जैसे एक बात बताओ, जैसे आस्था मान लो, आस्था ने वो खरीदा है, दशहरे में गई है किसी मेले में, कह रही हो वाह मेला, ठीक है, तो इसने बोला कि पापा वो चाहिए वो तीर कमान, ठीक है, इस तरीके से मारने के लिए, तो ये इसके पापा ने दिलवा दिया कि ले बेटी कोई बात नहीं, तो टॉपर भी है वैसे भी, ठीक है, तो तू तो गदा भी ले, जो गदा आता है ना हनुमान जी वाला, सब दिलवा दिया। तो इसने देखा कि अब ये क्या करती है आस्था, तो इसने देखा कि वो जो है मतलब धनुष जो है, तो धनुष का जो एरो है, तो इसने देखा जब ये ऐसे पीछे करती है और जिसकी साइड करती है तो वो डर जाता है, वो कहते हैं नहीं 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 मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, तो ये और पीछे करती है तो वो और डर जाता है कि नहीं नहीं नहीं, तो इसका मतलब, लेकिन अभी तक इसने वो रिलीज नहीं किया है। इसने देखा कि जब ये पीछे करती है उसे खींच के, रबड़ सा बना होता है ना वो बैंड सा, जब खींचते हैं एकदम, तो बताओ अब उसके अंदर अपने अपने अंदर ही एनर्जी स्टोर हो जाती है या नहीं हो जाती है? हो जाती है। अभी तो कुछ भी एनर्जी स्टोर नहीं है, लेकिन जैसे तुम उसे पीछे खींचते हो एकदम मजा आता है उसे खींचने में एकदम, ठीक है ऐसे, और जितना पीछे करते करके वही टूट जाता है, वो अलग बात है, धागा टूट जाता है ना, धागा तोड़ना नहीं है, तो जितना पीछे खींचोगे उसके अंदर उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, राइट? यस सर। तो वो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर, वो स्टोर हो गई है। अब जैसे ही तुम उसे छोड़ दोगे तो वो एकदम स्पीड में जाएगा, तुम्हारे एकदम यहाँ पे लग जाएगा, फिर तुम बोलोगे जय श्री राम, इस तरीके से हो जाता है ना जब रावण मरा था। तो इसका मतलब वो जो एनर्जी होती है जो मोशन में होता है, तो मोशन की वजह से क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर थी, जैसे तुमने छोड़ दिया वही पोटेंशियल किसमें बन गया? काइनेटिक के अंदर कनेक्ट। बन गया। तो अब इन दोनों एनर्जी को मिला के जो बनाया जाता है वो क्या होता है मेरे पास? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे, सारा का सारा खेल एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाएगा तुम्हें आगे, ठीक है भाई। तो इसका मतलब पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी आई, जिससे सिर्फ तुम डरे, असली में मरे नहीं, सिर्फ डराया गया तुम्हें कि देख काइनेटिक। बेटा, पोटेंशियल। पोटेंशियल, पोटेंशियल पोजीशन की वजह से होता है। और जो मोशन की वजह से आया, काइनेटिक। काइनेटिक। और ये काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? मैकेनिकल। मैकेनिकल। तो मैकेनिकल तो एक ऐसा है ना कि मैकेनिकल मीन से, जैसे मान लो तुम उसके साथ खेल रहे हो तो वो मैकेनिकल ही तो है, तुम्हारा पंखा चल रहा है ये मैकेनिकल है, टरबाइन घूम रहा है मैकेनिकल है, मान लो मेरे पास ये मेरा एयरफोन है, मैं इसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ तो ये भी मैकेनिकल है, ठीक है। कुछ भी चीज को अगर तुम कर रहे हो तो वो मैकेनिकल ही होता है। तो कुछ भी ऐसा चीज करने से एनर्जी बन रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। बहुत सिंपल सी बात है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत करते हैं बच्चे, ठीक है। तो तुमने देखा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वैसे लड़कियां तो बहुत ही कम करती हैं। अगर मैं डीटीओ की बात करता हूँ तो जहां तक मुझे याद है वहां का इनटेक था 140 स्टूडेंट का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और वहां पे लड़कियां कितनी थी? दो, दो लड़कियां। बताओ, ये हालत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। और कंप्यूटर साइंस और बायोटेक की बात की जाए तो ठीक उल्टा, मतलब उल्टा तो नहीं, नॉर्मल नॉर्मल, क्योंकि लड़के भी करते हैं काफी सारे। बायोटेक में उल्टा होता है, बायोटेक में लड़कियां बहुत ज्यादा, लड़के कितने होते हैं? चार पांच। तो ये बहुत सारी टाइप की इंजीनियरिंग होती है, आगे जाके तुम्हें मिलने को देखने को मिलेगा। तो इंजीनियरिंग करने से लोगों के दिमाग में जो इमेज बनते हैं उसको हटाओ, क्या पता कोई ना कोई इंजीनियरिंग ऐसी हो जो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। बहुत सारी टाइप की इंजीनियरिंग होती है, एरोनॉटिकल होता है, एरोस्पेस होता है, बायोटेक होता है, केमिकल इंजीनियरिंग होता है, पॉलीमर होता है, केमिकल टेक्नोलॉजी का होता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल होता है, सिविल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होता है, कंप्यूटर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। इतनी सारी टाइप की इंजीनियरिंग होती है, पूछो ही मत कितनी होती है। लेकिन सबसे बेस्ट तो अभी तक यही है कि प्लेसमेंट के टर्म्स में देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो और एक आजकल तो जिन लोगों को मैथ जिसमें इंटरेस्ट है, जिनको लोगों को मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, उनके लिए नई ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ये मेरे टाइम पर आई थी, ठीक है, 10 साल पहले। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच आईआईटी में भी है, डीटीयू में भी है, एनएसआईटी में नहीं है। तो ये अलग अलग टाइप की ब्रांच है। अगर तुम्हें मैथ और फिजिक्स में जिसको इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स लेके चलते हैं, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स लेके करो तो वो भी मतलब काफी अच्छी इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग की ब्रांच आजकल बहुत आ गई है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी मैं एक टीचर से मिला तो मैंने कहा कि मतलब अलग अलग टाइप की इंजीनियरिंग आ गई है आजकल। तो उस टीचर ने, वो टीचर इतना इंसेंसिटिव, मुझे उस पर इतनी गुस्सा आई। तो उस टीचर ने क्या बोला, आज का आने वाले टाइम में तो सेब के अंदर इंजीनियरिंग, अनानास के अंदर इंजीनियरिंग होगी। मेरे को तो देख के गुस्सा आ गई, बताओ ऐसे टीचर है जो मजाक उड़ा रहे हैं इंजीनियरिंग का? ये कोई बात हुई? सेब के अंदर कैसे इंजीनियरिंग हो जाएगी भाई? पर चलो ठीक है, वो मेरे सीनियर तो मैं चुप रहा, लेकिन अंदर अंदर मुझे बहुत गुस्सा आई कि मजाक उड़ा रहे हैं इंजीनियरिंग का, ठीक है। कुछ भी बकवास, मतलब एक टीचर अगर ऐसा बकवास करेगा तो फिर हम बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे? बच्चे तो पता नहीं क्या क्या इंजीनियरिंग बना देंगे। बच्चे तो वैसे भी होते ही बदतमीज है, तो वो तो उल्टा सीधा कुछ ना कुछ सेंस बना देंगे इंजीनियरिंग का। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे आते हैं। सो दी एनर्जी, ये कोई मैसेज कर रहा है मुझे, सर गुस्सा
इज अ मेल, गुस्सा आया। अबे तो चुप रह चल। अच्छा सॉरी सॉरी, ये अन्वेषा है। ओके ओके ठीक है अन्वेषा, ओके ओके फाइन, ठीक है। तो ये मेरे सर पास है, मुझे लगा ये शौर्य है। कुछ लोग कह रहे हो सिर्फ पार्सलिटी करते हो आप। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है अन्वेषा, वेरी गुड, ठीक है। गुस्सा इज अ मेल। एक्चुअली लैंग्वेज का फर्क होता है ना, तो थोड़ा, मैं तो मथुरा से हूँ तो इसलिए वहां पे ऐसे ही बोलते हैं। तो अच्छा मैंने ये बोल दिया था कि मुझे गुस्सा आई, तो इसलिए तुमने बोला ये। ओके। द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द मैकेनिकल मींस, लड़कियों के लिए वैसे सबसे अच्छा सच बताऊं बायोटेक होता है, जिनको बायो में इंटरेस्ट होता है और इंजीनियरिंग में भी जाना होता है तो उनके लिए बायोटेक बहुत सही है। आगे जाके ये बहुत हिस्सों में टूट जाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो वो भी कर सकते हैं। इज कॉल्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है भाई। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मैंने 2 टाइप्स बताए, 2 फॉर्म बताए साहिल चौहान, बताओ कौन कौन से। सर क्या? सर हाँ 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 बोलो अन्वेषा। सर ये सर स्नेहा हाँ स्नेहा, स्नेहा। सर ये इंजीनियरिंग है फिर एनर्जी है सर आपने मैकेनिकल सॉरी 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 सॉरी, तुम मेरे को बातों में फंसाओगे तो यही होगा ना। सर तो आप बात, मतलब पढ़ा के रहे हैं सर कि मतलब फिलोसफिकल क्लास है सर, मतलब कि हम टॉपिक से रिलेटेड पढ़ रहे हैं सर। क्या बोला तुमने? सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आप करियर के बारे में बता रहे थे या कि टॉपिक से रिलेटेड कुछ बता रहे थे सर? मिक्स है सब कुछ भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। चुपचाप सुन लो बस। तो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये तो सर ये पोटेंशियल क्या एनर्जी। है फिर, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है वो सर? इंजीनियरिंग का पार्ट है सर ये? भाई मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी से ही हमारे पास जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो आई है, जिसमें तुम एनर्जीज के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होता है, और जो तुम आगे जाके करोगे जितनी भी चीजें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो वहां पे जाके जितनी भी चीजें होती है मोस्टली पोर्शन हमारा एनर्जी से ही डील होता है, ठीक है। अगर तुम फैन बना रहे हो, कुछ भी, अगर कोई भी अप्लायंस बना रहे हो, टरबाइन बना रहे हो, तो वो सारा एनर्जी का ही तो खेल है, और उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी होती है, इसलिए उसका नाम ही दे दिया गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अच्छा सर, बेसिकली आपने यहाँ से वहाँ कनेक्ट किया सर, ठीक। हाँ कनेक्ट किया, और उस कनेक्शन को तुम कनेक्ट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, चलो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी से ही लिया गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है भाई। अच्छा तो अब सबसे पहले आते हैं हम काइनेटिक एनर्जी पे। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पे आ जाता हूँ तो इसका मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी हमेशा मोशन की वजह से आती होगी या उसकी पोजीशन की वजह से आती होगी। मोशन की वजह तो ये से। एक डेफिनेशन मैंने 9th क्लास में लिखवाई थी, याद है, द एनर्जी possessed बाय एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, अपने मोशन की वजह से जो आए, यस सर। ठीक है। संकल्प तुम क्या बिल्कुल भूल गए हो क्या तुम? रट्टा नहीं करी थी तुमने ये डेफिनेशन? रट्टा कौन मारता है? अच्छा तो तुम समझते हो, ठीक है। अभी आएंगे तुम्हारे पास थोड़ी देर बाद। द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू, ध्यान रखना जब तक तुम सीबीएसई में हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ समझने के बलबूते पे जाओगे ना बेटा तो फेल होकर आ जाओगे। सीबीएसई का मतलब ही मीनिंग यही है कि रट्टाफिकेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग, अगर तुम दोनों को साथ लेके नहीं चलोगे ना तो बेटा फेल जरूर हो जाओगे। और अगर तुम सिर्फ रट्टा मारते हो, समझ तुम्हें कुछ नहीं आता, तब भी फेल हो जाओगे। तो दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, तो इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। तो सेम यही डेफिनेशन, द एनर्जी possessed बाय वर्च्यू ऑफ सर इट्स। एक सवाल और था सर, हाँ अब हाँ। कोई ऐसी भी इंजीनियरिंग होती है काइनेटिक इंजीनियरिंग और पोटेंशियल इंजीनियरिंग? नहीं 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 भाई, नहीं नहीं, ऐसी कोई इंजीनियरिंग नहीं है, मैकेनिकल ठीक। के अंदर ही वो सब आ जाएगा। अब तुम बिल्कुल ही सच में वो वाली आ गए, सेब इंजीनियरिंग, अनानास इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपने आप में एक कोर ब्रांच है, उसके अंदर फर्दर डिवाइड हो सकता है। मान लो अगर तुम कार वाले सेक्टर में चले गए, तो कार वाला देखा, मोटर बाइक वाला देखा, अगर तुम मैकेनिक, क्योंकि उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, सर काइनेटिक ऑटोमोबाइल एनर्जी होती है, इंजीनियरिंग। तो वो हो जाता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऐसे अगर तुम इंडस्ट्रियल लेवल पे चले गए, इंडस्ट्रियल लेवल पे इतनी सारी मशीनें बनती हैं, देख रहे होगे आजकल हर चीज मशीन है, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज मशीन से घिरे हुए हैं हम आजकल, ठीक है। तो इसका मतलब वो हो जाएगा प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आगे जाके तुम धीरे धीरे करके सीखोगे, तो जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें आगे जाएं और अपना कैरियर बनाएं, ठीक है। कुछ लोग रैंडमली ले लेते हैं, कहते हैं अरे भाई मेरी तो रैंक इतनी आई है तो मुझे तो यही मिल रही थी, तो मेरी तो मजबूरी है भाई, चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो, वो रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें कॉलेज दे देता है और उनको वही पढ़ना पड़ता है। इंटरेस्ट क्या, मुझे खुद नहीं पता मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है, जो होगा देखा जाएगा, पढ़ ही लेते हैं यार, तो ठीक है ले लो, हम क्या कर सकते हैं। अब सर एक मुझे, मिनट ऊपर कर। हाँ हाँ,
एक्चुअली कंपटीशन से ना चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है, कंपटीशन है तो मैं इंजीनियरिंग देने के लिए, लेकिन आई गेस ब्रांच में तो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे ब्रांच में भी कंपटीशन है, इंजीनियरिंग क्रैक करने के बाद फिर ब्रांच में कंपटीशन आ जाता है। जैसे अगर किसी की रैंक आई है मान लो 24,000, अब 24,000 रैंक के बाद तुम्हारे को ब्रांच में कंपटीशन मिल जाएगा। अब तुम डीटीयू के अंदर जा रहे हो, लेकिन डीटीयू के अंदर 15 ब्रांच है, 15 में से कौन सी वाली मिलेगी भाई? जिसमें आपकी रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस तो हर किसी को चाहिए। 5,000 पे कंप्यूटर साइंस बंद हो गई, 5,000 रैंक तक ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि बच्चे तो नहीं कहाँ कहाँ से आए होते हैं, कनाडा, सॉरी कनाडा नहीं, केरला, कर्नाटका। अब उनकी रैंक अगर अच्छी है तो वहां से बच्चे आ जाते हैं, तो ऐसा होता है। ठीक है, आते हैं ठीक। चलो। अच्छा बेटा, तो अगर एक हैमर है तुम्हारे पास, हथौड़ा है, तो अगर देख हथौड़े को तुम मार रहे हो, ठीक है, अब मूविंग हैमर हमारे पास है, तो अगर तुमने वो नेल के ऊपर मारा है, कील के ऊपर मारा है, तो बताओ पहले जब तक तुमने हथौड़े को ऊपर किया, तो जब तक ऊपर किया तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल। और जैसे तुमने उसे मार दिया उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक। काइनेटिक ने हिट किया ना उसे, तो पोजीशन की वजह से पोटेंशियल, और जब तुमने उसे हिट कर दिया तो वो बन गया काइनेटिक। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर। अब मान लो जैसे कि जैसे वो जेवलिन वाला है, जैसे तो जब कोई भाग रहा होता है तो पीछे से एकदम जेवलिन पीछे करते हुए वो आता है, तो एकदम जब वो जेवलिन को पीछे करता है तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल। और जैसे ही वो उसे फेंक देता है फिर उसके अंदर कौन सी आ जाती है? काइनेटिक। याद रहेगा। और मैंने भी धनुष का एग्जांपल लिया, वही धनुष बोलते हैं ना उसे, क्या बोलते हैं? बो एंड एरो। तो बो एंड एरो, अगर एरो को पीछे करते हो तो पोटेंशियल, और फिर जैसे तुम उसे छोड़ देते हो तो वो काइनेटिक हो जाता है। एनी डाउट इन दिस? तो अब तुम नो। सब लोगों को पहले से ही पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे पास? हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो हाफ अगर एम वी स्क्वायर होता है तो उसको ड्राइव करना है। तो अब मान लो अगर तुम्हारे पास एक कोई एक बॉल है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बॉल से बहुत खेलते हैं, मान लो जो वास्ता छोटी थी तो इसको एक बॉल दी गई, ठीक है, कि चाचा बच्ची खेलो खेलो, ठीक है। तो इसने देखा कि एक मेरे पास अगर एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे एक छोटे बच्चे बहुत खेलते हैं बॉल से, तो अब मेरे पास मान लो ये अगर एक बॉल है, और मान लो इसकी अपने आप में अभी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो अगर इसकी अपने आप में अगर वेलोसिटी 0 तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0, ठीक है। अब यस सर। आस्था ने इसके ऊपर अपना हाथ मार दिया जोर से कि चलो यहाँ से, तो अब अगर हाथ मार दिया तो बताओ बॉल स्पीड में चल रही होगी, तो उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी बनेगी या नहीं बनेगी? फाइनल वेलोसिटी। बनेगी बनेगी। और इस पे एक फोर्स लगाया होगा, राइट? हम्म। भाई फोर्स की वजह से तो वो आगे बढ़ी, बिना फोर्स से कोई कैसे जा सकता है आगे? ठीक है, अब इसने देखा कि ओ इसका डिस्टेंस कितना हो गया, छोटे बच्चे थे लेकिन दिमाग बहुत चलाते थे, ठीक है, इसने देखा कि वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है, तो इसने सोचा क्योंकि अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v, और डिस्टेंस में कितना कवर किया है? s। तो जरा मुझे एक बात बताना, अगर अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना निकलेगा? इसने पूछा भी कि हे मॉम डैड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट, तो मॉम डैड ने डिनाई कर दिया कि शट अप, एंजॉय जस्ट, ठीक है। तो फाइनली फिर इसने इसको एक इक्वेशन याद आई, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी तो कुछ है क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। 0। 0। 2, एक्सेलरेशन निकालना है, और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो s का s ही है, यस। ठीक है। अब जरा बताना तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा फिर मेरे पास? वी स्क्वायर अपॉन में 2s हो जाएगा। हाँ। तो इसका मतलब इसने एक्सेलरेशन निकाल लिया, इसने बोला कोई बात नहीं मत बताओ, आई एम इंटेलिजेंट, आई कैन सिंपली फाइंड दैट बाय माई सेल्फ ओनली, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकाल लिया गया है। अब इसने देखा नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन, ठीक है। तो इसने सोचा कि वर्क डन तो मैंने कहीं पढ़ा था पिछली बार, पिछले जन्म में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए होता है, राइट? ये तो बच्चे बच्चे यस। को पता होता है, ठीक है। कुछ बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो हमेशा जब मतलब जन्म से पहले ही सीख कर आते हैं चीजें, जैसे महाभारत में अच्छा। देखा होगा, ठीक है, अभिमन्यु वो एकदम 6 की वहाँ 6 चक्कर सीख कर आया होता था। था। तो F इज इक्वल टू एम ए, आजकल ऐसा बहुत होता है, हमारे बच्चे जो दिल्ली वाले बच्चे होते हैं उनको केजी में सब कुछ पता होता है, तो F इज इक्वल टू ओ एम में हो वाह। जाएगा, तो M का M हो जाएगा, और एक्सीलरेशन है मेरा कितना है अभी तुमने हमारे यहाँ निकाल पर भी लिया। बच्चे होते हैं जिन्हें 2+2 भी 12th में पता चलता हाँ वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है। तो ये हम जैसे होते। एक्सेलरेशन, बस बस, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो इसके अंदर 2s, ठीक है, और ये मेरे पास s ऑलरेडी है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या s से s कट जाएगा? ये कट जाएगा। एक बच्चे कह रहे ऐसे कैसे कट जाएगा, वो ऊपर है वो नीचे, ऐसे थोड़ी कट जाता है। तो भाई मल्टीप्लाई डिवाइड कट जाता है, तो ये s से s कट गया, ठीक है। तो जरा बताना ये ऑटोमेटिकली अब क्या आ जाएगा फिर? हाँ कुछ एम वी बच्चों को हाफ समझ, एन वी
भाई तुमने ये फॉर्मूला नहीं, तुमने 9th क्लास नहीं पढ़ी ना, सबसे बताओ कुछ बच्चों ने 9th क्लास में एंजॉय किया सिर्फ। तो सर मेरे ऐसी पास पास हो। देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हें एनर्जी निकालने के लिए बोलेगा, तुम्हें कभी भी एनर्जी डायरेक्ट नहीं निकालनी होती। एनर्जी हमेशा वर्क से ही निकलती है, हमेशा वर्क से निकलती है। तो अब तुमने वर्क निकाल लिया, वर्क कितना होता है मेरे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। अब जरा बताना भी, एक सेकंड पहले मैंने क्या ठीक है। बोला, हम कितना वर्क डन कर पाएंगे, जितनी एनर्जी होगी, राइट। तो वर्क इज ऑलवेज इक्वल यस टू सर। एनर्जी। तो जब वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, तो इसका मतलब एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी कभी भी डायरेक्टली तुम नहीं निकालोगे, याद रखना, 12 तक काम आएगा। कभी भी तुमसे कोई भी एनर्जी निकालने के लिए बोले, तो तुम्हें सीधे क्या बोलना है, एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। ये तो हमने मतलब 6ठी क्लास के बच्चों को सिखाते हैं आजकल बच्चों, सही, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। काइनेटिक सर एनर्जी हम। इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को भाई। यस सर। अच्छा, तो ये चीज तो तुमने पहले से ही कर रखी है 9th क्लास के अंदर। तो फिर अब बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो फिर ये क्यों करवाया। हमने तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखा है, नई चीज सीखी हमने। तो आपको नहीं लगता कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कराना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, मेरी अंतरात्मा तो यही कह रही है, बिल्कुल मुझे कराना चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लेवल को देखते हुए मेरा मन नहीं कर रहा, बट स्टिल मेरा कायदा है कराने का। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये स्नेहा उसे क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर नाम होता है उस मेथड का। सर किसका? जब भी हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करते हैं, तो उस मेथड का अपने आप में एक नाम होता है, सी से सर स्टार्ट होता है। कैलकुलस। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। बस यहाँ पे एक ही बच्ची है जो ध्यान से पढ़ती है, ठीक सर है। आपने पूछा उसी से। तो कैलकुलस मेथड, ठीक है, तो ये हमारे पास कैलकुलस मेथड। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी एक बॉडी रेस्ट पे थी स्टार्टिंग में ही वही, और अगर तुमने फोर्स लगाया उस पर, ठीक है, और वो चलती जा रही है, तो जरा अब जरा बताना, यही वाला सेम एग्जांपल अगर मैं करूंगा, तो ये बॉल थी, अब ये बॉल यहाँ पर आ गई है। तो जरा बताना, अब मान लो ये बॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, तो मैंने बोला है ना कि अगर तुम्हें पूरे का निकालना होता है, तो तुम्हें पहले छोटे से का पता होना चाहिए, डीएस। याद आया, वही बिल्कुल सर। छोटे का होगा तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे। तो मान लो ये बॉल छोटा से टाइम के लिए चली डीएस। अब भाई फोर्स तो फोर्स ही रहता है, फोर्स तो हमेशा इक्वली रहता है। मतलब अगर तुमने एक बार धक्का मार दिया तो मार दिया, वो फोर्स ना तो कम है ना ज्यादा है, तो फोर्स ही रहता है। अब एक सेकंड के लिए मान लो वो डीएस चला, अब डीएस चला, अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे, ए से लेकर बी तक। अब वो हमेशा जब भी कैलकुलस मेथड का यूज होता है ऐसे ही करना होता है, छोटे से का निकालना होता है हमेशा। अच्छा, अगर तुम सिर्फ छोटे से का डिस्टेंस का निकालोगे, तो वर्क भी छोटा आएगा या बड़ा आएगा, वर्क। छोटा। जब छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल रहे हो, तो वर्क भी तो छोटा सा ही आएगा, डीडब्ल्यू, राइट। और यस जब सर। पूरे के लिए निकालोगे, तो वो पूरा डब्ल्यू बन जाएगा। तो इसका मतलब अभी मुझे क्या निकालना चाहिए, डीडब्ल्यू निकालना चाहिए। तो बिल्कुल। डीडब्ल्यू, अब फोर्स वही है या अलग है, फोर्स तो वही रहता है। तो मैंने वही है। बताया था ये डॉट को फॉलो करता है या क्रॉस को, वर्क डन, सर ये करता है आपका डॉट को। डॉट को, ठीक है, तो डॉट को करेगा डीएस। भाई देखो, जब डी मैंने डी डब्ल्यू क्यों लिखा है, कोई बता सकता है इस चीज को, इसको मैंने डी सर डब्ल्यू क्यों लिखा छोटे है। वाले को निकालना ना सर पहले। क्योंकि ये क्योंकि स्केलर हम क्वांटिटी है। देखो, ये क्या सर बकवास छोटे कर रहे से हो, डायरेक्ट में क्योंकि निकालना है, हम, छोटा वर्क डन है। हाँ, क्योंकि हम छोटा वर्क डन निकाल रहे हैं छोटे से सर डिस्टेंस के है लिए। तो स्केलर क्वांटिटी। अरे तो तुमसे मैंने ये थोड़ी पूछा है कि उसके ऊपर एरो क्यों नहीं लगाया। सर आपने ये भी नहीं पूछा कि एरो नहीं लगाया, ये बताओ। ये क्या बकवास कर रहे हैं कार्तिक है, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है, टेक मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है। तो ये मेरे पास है, ये वाला डॉट और ये वाला। अच्छा, जब हम यहाँ पे cos थीटा लगाएंगे, जरा बताओ ना, फोर्स भी मैंने उसी डायरेक्शन में लगाया, और वो बॉल भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया। अरे तुम लोग तो एंगल नहीं 0। देख पाते। अगर फोर्स ऐसे लगाया और बॉल भी ऐसे जा रही है, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में ही तो है। 180 तो 180 कैसे हो गया, जीरो। 180 तो अपोजिट होता जीरो है, जीरो हुआ ना। एक लाइन के ऊपर अगर एक लाइन होते हो, जब तुम उसके ऊपर डी रखते हो, तो एंगल कितना आता है, जीरो आता है ना प्यारे प्यारे बच्चों। 180 पता है कब आता है, जब एक एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, तब आता है 180। ऑपोजिट साइड आती तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। वेरी गुड। तो ये एफ डी एस आ गया, ठीक है, तो डी डब्ल्यू मेरा एफ डी एस है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, नो सर। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन हमें चुपके चुपके ने एक बात पता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने क्या ड्राइव किया था, जरा कोई बता सकता है, न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या बोला था। यस नेहा, F is equal हाँ, F इज इक्वल टू एम में, यस वेरी गुड।
तो F इज इक्वल टू एम ए। अब जरा मुझे एक बात बताना, एक्सिलरेशन को अगर हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाता है वो स्नेहा, याद करो दवा। सर अगर dv by dt। वेरी गुड, शाबाश। तो ये बन जाएगा मेरे पास dv बाई dt, ठीक है। ये जो नए बच्चे आए हैं, नए बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग देखना भी स्टार्ट किया नहीं है और खुद से वो पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नए बच्चों का थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखो, जो डाउट हो पूछे। तो करी है, एक्सेलरेशन को क्या, इज्जत दी है, बेइज्जती करी है। नहीं हम नेवर। इंफॉर्मेशन है, जस्ट अ काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कितना होता है, बेइज्जती करने पे आएंगे फिर तो तुम यहाँ पे रह नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, तो इसका मतलब क्या, मैं फोर्स को m dv बाई dt यहाँ पे लिख सकता हूँ? लिख जरा दीजिए। लिखना जरा, अब जरा इस वैल्यू 1 के अंदर पुट करो, यही चीज, सेम चीज। तो इसका मतलब ये मेरे पास हो जाएगा dw इज इक्वल टू, f की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, m dv बाई dt, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाएगा ds। यहाँ तक कोई भी डाउट प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। मैंने बस इस फोर्स की वैल्यू को इसके अंदर पुट किया है, मतलब 2 की वैल्यू को मैंने 1 के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। अब इसमें लिख भी देता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे होंगे अरे सर इतना शॉर्टकट क्यों मारते हो, हम तो वैसे ही, कोई बात नहीं। तो ये हो गया मेरे पास। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हें रियल पूरा वर्क डन निकालना है या बस यहीं पर निकल गया आंसर? सर अभी तो इतना ही निकालना है ना, इतना ही छोटा काम। अबे तो पूरा निकालना है या नहीं निकालना है? अभी तो छोटे से उसका निकला है ना, डिस्टेंस का ds का, तो तुम्हें पूरे पूरा ds का निकाल निकालना यस है, सर। पूरे का निकालना इंटीग्रेट है। करना। अब जब तुम्हें थोड़े से का पता था, अब तुम्हें पूरे का निकालना है, तो बताओ इंटीग्रेशन करेंगे या डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो अभी हो ही गया, देखो ऊपर डी बाई डी टी दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा। इंटीग्रेशन करने से पहले हमेशा डी बाई डी टी होना चाहिए। डी टी याद आया रूल, जब मैंने समझाया था कैलकुलस वाली क्लास, जिसने मिस करी होगी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ये सब क्या हो रहा है, उसको लग रहा होगा ये तो वो चल रहा है जैसे मैं ईशानावस्थी हूँ और वो एकदम कुछ भी चल रहे हैं, कैरेक्टर नाच रहे हैं इनके आगे, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पूरे ईशानावस्थी हैं और उनमें उनको पेंटिंग भी नहीं आती। इसका मतलब ईशानावस्थी वाज क्वाइट बेटर देन यू, क्योंकि उसको एटलीस्ट पेंटिंग तो आती थी, कितने रंग बुनता था वो, उसने पूरी एक ड्राइंग बुक बनाई थी। लेकिन अब क्या करें, कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो जब हम इंटीग्रेशन, अरे आ गई मेरी मेरी बच्ची, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, ये स्वस्तिका थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कर दीजिए क्या बोला इसने? सर, स्क्रीन नीचे कर दीजिए। अच्छा स्क्रीन थोड़ा नीचे कर दीजिए। तो ये dw है, अब dw को हमने क्या कर दिया, पूरे को इंटीग्रेट कर दिया है। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, बड़ा सुंदर सा एकदम स्टाइल मार के, ठीक है। सागर सर पढ़ाते हैं तुम्हें, तो इस एस बनाओ, वो भी स्टाइल मार के, ठीक है, एस। कर्सिव लिखेंगे। हाँ, तो पहले इंटीग्रेशन का साइन ऐसा था, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो, मेरे नाम पे रखो, तो फिर उन्होंने ऐसे कर दिया, ठीक है सर। तो dw, और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये मेरे पास बताओ क्या आ जाएगा, m dv ds और अपॉन में dt। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अच्छा नो देखो, सर। मुझे ना एक चीज दिख रही है, याद आया जैसे तुमने वहां पे एक चीज करी थी, जरा सोचना, ये ds और ये dt है, मतलब dv बाई dt था, इस dt के नीचे मल्टीप्लाई तो हो रहा है, क्या मैं इसे ds बाई dt समझ लूं? अगर मैं इसे ds बाई dt समझ लूंगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, जरा बताना एक बार। v। वेरी गुड, शाबाश। दवा, क्योंकि डिस्टेंस का डेरिवेटिव हम करते हैं, दवा बताया था dva, डिस्टेंस का डेरिवेटिव करते हैं तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। तो ds बाई dt क्या हो जाता है मेरे पास, वेलोसिटी। ये चीज मैंने बताई थी, राइट? जिन बच्चों ने लेट ज्वाइनिंग किया है, आई एम रियली सॉरी, आप लोगों को झेलना पड़ेगा ये सब, ठीक है, क्योंकि आप लोग एंजॉय कर रहे थे उस टाइम पे, जब हमारे प्यारे बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे थे तो तुम लोग वहां पे एंजॉय कर रहे थे, तो उसकी सजा तो मिलेगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये m, ये ds बाई dt क्या हो जाएगा मेरे पास, वेलोसिटी, और ये हो जाएगा मेरे पास dv, ठीक है। ds बाई dt की जगह पे क्या आ गया, वेलोसिटी, और ये इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा, और ये मेरे पास dw। अच्छा, क्या क्या कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होता है? कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो तो बाहर आ जाता है ना, सेम डिट्टो ऐसा ही। तो देखो, अब देखो मैंने एक चीज बताई थी, अगर छोटी सी चीज का इंटीग्रेशन करोगे तो वो पूरा आ जाता है, याद आया? अगर dw का तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो पूरा w आ जाएगा। इंटीग्रेशन का यस। मतलब यही होता है, छोटी चीज का इंटीग्रेशन बड़े करना। m को बाहर निकाल लो, अभी आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन v dv। अब जरा बताना गाइस, v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? जैसे t dt का, जैसे तुमने देखा था t dt का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या रूल लगता है, t ऊपर 1 है तो 1 + 1, तो मतलब t स्क्वायर अपॉन में 2। ऐसी बार यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर बाई 2। तो m, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया मेरे पास w, राइट?
तो गाइस तुम्हें नहीं लगता कुछ बच्चे कह रहे हैं ये तो सर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर आया था और ये तो mv स्क्वायर बाय 2 आया है, तो ये तो गड़बड़ा गया। अरे भाई ये 1/2 को ही तो हाफ बोलते हैं। बताओ कैसी कैसी बातें बतानी पड़ रही है मुझे, शर्म आ गई मुझे। तो हाफ mv स्क्वायर ही क्या होता है, तो इसका मतलब एंड वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास डिफरेंशिएशन से भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना एग्जाम में बहुत आता है, कैलकुलस मेथड ही आएगा, ऊपर वाली डेरिवेशन तो एस्ट्रो पब्लिक स्कूल में आती है। अब तो वो भी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि पहले तुम्हारे एक टीचर थे जो थोड़े से ओल्ड थे, उनको बाबा जी बोलते थे लोग यूजुअली, तो वैसे वो बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन वो बहुत सिंपल वे में बनाते थे, बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। आई गेस तुम्हें पता होगा एस्ट्रो स्कूल वालों को, एक तुम्हारे सर रह चुके हैं फिजिक्स के, तो वो काफी ओल्ड थे, तो वो इजी इजी क्वेश्चन और बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे, तो वो ऐसे डेरिवेशन देते थे ताकि बच्चे पास भी हो जाएं कुछ। लेकिन अब वाले ऐसे नहीं है, अब वाले थोड़ा कुछ भी पेपर बना देते हैं रैंडमली। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? यस। अच्छा, तो ये मेरे पास है। अब काइनेटिक एनर्जी निकल चुका है, P इज इक्वल टू mv होता है, सबको पता है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है मेरे पास, P इज इक्वल टू mv। अब मुझे ना काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में कुछ रिलेशन चाहिए। ये बात तुम लोगों को बहुत पहले से पता हो, मैं सेकंड चैप्टर में करवाया भी है। एक काम करो, अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी और उसके मूवमेंट रिलेशन चाहिए, देखो mv दिख रहा है, कुछ अपनी नजर रखो mv के ऊपर। क्या यही सेम mv तुम्हें काइनेटिक एनर्जी में दिख रहा है? देखो देखो, चुपके चुपके, दिख रहा चुपके है। चुपके क्या, बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से देखो, कोई दिक्कत नहीं, किसी डर दिख थोड़ी रहा है मैं। तो अब एक काम करते हैं, अगर इसको मुझे मोमेंटम बनाना है, तो एक काम करो, इसको दोनों साइड m और m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो। कर सकते हैं ऐसे, मैथ में तो ऐसे बहुत करते हैं जानबूझ के प्रूव करने के लिए, और कुछ लोग तो प्रूव भी नहीं कर पाए तब भी लिखते हैं हेंस प्रूव, ताकि टीचर को पागल बनाया जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर, और कहीं ना कहीं पे वो लाइन होती है जहाँ पे वो सब गड़बड़ होता है, तो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत लोग बच्चे करते हैं। अब जरा बताओ मुझे, ये p इज इक्वल टू mv है और ये m स्क्वायर v स्क्वायर है, तो क्या मैं m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह पे p स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्योंकि mvp होता है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, हाफ p स्क्वायर अपॉन में m, राइट? और ये मेरे यस। पास काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, p स्क्वायर बाय 2m। और इस टाइप का इसी क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक न्यूमेरिकल भी तुम्हें करवाया था। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, वो शायद तुमने वीडियो नहीं देखा है। ठीक है ठीक है, एक मैंने वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे इसी इनके क्वेश्चन के ऊपर, और वो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो गाइस अब मान लो अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दे दिया जाए और तुमसे बोले कि मोमेंटम निकालो, तो निकाल लोगे? काइनेटिक एनर्जी को मैं k मान लूं हाँ तो सर। क्या हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू रूट 2m k नहीं हो जाएगा भाई? 2 को इधर ले जाओ, m को ले जाओ और अंडर रूट लगा दो। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस सर। तो दोनों ही फॉर्मूले तुम सबको याद रखने हैं, k इज इक्वल टू हाफ p स्क्वायर बाय m, मतलब ये p स्क्वायर बाय 2m, या फिर रूट 2m k, p इज इक्वल टू रूट 2m k। एनी डाउट इन दिस? ठीक है भाई, अब सारे बच्चे हमने एक चीज देखी है प्यारे प्यारे बच्चों, एक हमने वर्क देखा आज, ठीक नहीं, वर्क तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, और आज हमने काइनेटिक एनर्जी देखा। ठीक है, अब ये वर्क और एनर्जी का ना बहुत गहरा रिश्ता है आपस में, इनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि जितना काइनेटिक एनर्जी होता है हमारे पास वर्क होता है। जैसे सारे बच्चे ध्यान रखना, जैसे मान लो अभी राइट नाउ आई हैव काइनेटिक एनर्जी, मतलब मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है अराउंड मान लो 40 है। ठीक है, 40 एनर्जी है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। वैसे काइनेटिक एनर्जी तो मोशन में होता है। ठीक है, मान लो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 40 है। अब वो थोड़ी देर बाद चेक किया गया, अब मैंने कुछ काम किया, और कुछ काम करने के बाद मैंने अपनी एनर्जी चेक करी, मेरे पास से 25 एनर्जी रह गई। इसका मतलब मेरी एनर्जी में कितनी एनर्जी मेरे से खत्म हो गई? अब 15 15। तो वो 15 एनर्जी कहाँ पे खर्च हुई है? काम करने में। काम करने में। वो काम कौन सा होगा? वही तो होगा काम, वर्क डन। वो काम कुछ भी हो सकता है, मतलब वर्क डन हो सकता है ना। इसका मतलब जितनी एनर्जी खर्च हुई उतना का ही तो तुमने वर्क डन किया। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो अब मान लो अगर कार्तिकी के अंदर एनर्जी थी मान लो 90, ठीक है, और मान लो इसने बहुत एकदम हार्ड वर्क किया, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करी, ठीक है, और अब इसकी एनर्जी कितनी बची है मान लो 80। ठीक है, इतना मतलब एनर्जी का एकदम, गाजियाबाद वाले बच्चे एकदम दही दूध ये सब बहुत पीते हैं, एनर्जी खूब भर भर के बड़ी बड़ी है। तो 90 माइनस 80, तो बताओ कितनी एनर्जी खर्च हुई है वर्क के अंदर? 10। ठीक है भाई,
तो यही तो वर्क डन होगा। तो इसका मतलब बताओ वर्क और एनर्जी के बीच में अपने आप में एक गहरा रिश्ता है या नहीं है? ऐसा ठीक है। तो अगर तुम्हें अच्छा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वही फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी से एक मतलब होगा या नहीं होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल कैसे निकलेगी? हाफ एम यू स्क्वायर। यस। यस सर। अच्छा वैष्णवी, यू आर रेजिंग योर हैंड, डू यू हैव एनी डाउट? नहीं सर, वो गलती से हो गया था। ओके, गलती भी तो आजकल बहुत हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास है सर ये क्या बात थी? वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे ऐसी, ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हर चीज में बात देखेंगे क्या, गलतियां नहीं हो जाती? बताओ, कभी कभी हमारे नंबर कम आ जाते हैं, कभी कभी अच्छे भी आ जाते हैं, तो गलतियां तो होती है, गलतियां करता है तभी तो वो इंसान होता है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ लोग कह रहे हैं ये पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं सर। तो कांस्टेंट फोर्स। अब ठीक है तुम्हारी तबीयत वैष्णवी? 1 घंटे में पहले सही से ठीक है सर। ठीक है, वैसे बाबा रामदेव ने वो निकाली है कोरोनिल, वो काफी इफेक्टिव होती है, इम्यून बूस्टर होती है वो, तो उससे जल्दी ठीक हो जाते हैं, मतलब मैंने सुना है ऐसा। ठीक है, तो प्लीज टेक दैट। ओके। ओके। तो तो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? ये संकल्प बताएगा, संकल्प। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम? जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी चाहिए होती है। बिल्कुल जी। तो कैन आई से द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इट इज कंप्लीटली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, राइट? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यस और नो एवरीबॉडी? सब बच्चों ने देखा कि वीडियो ऑन करने का तो मतलब ही नहीं है, फिर एक ने बंद करी, एक को देखने के बाद 4 ने बंद करी, और 4 को देखने के बाद फिर लोगों ने 20 ने बंद कर दी। इतनी तेज तो कोरोना वायरस में नहीं फैला जितनी तेजी से ये वाली चीज फैल गई है, कि एक ने अगर वीडियो ऑफ करी तो हम सब वीडियो ऑफ कर लेंगे। अच्छा लगता है, करके देखो, है ना, वो डायलॉग है ना टीवी का। ठीक है, तो अब हम वर्क एनर्जी पे आते हैं। तो इसका मतलब वर्क डन बाय द नेट फोर्स। मुझे लगता है इन लोगों की पर्सनल चैट होती है, वही मैंने वीडियो ऑफ कर ली, अब तू भी कर ले। पता नहीं इसमें इनको क्या फन आता है, एक दूसरे को पर्सनल मैसेज करते हैं। ऑन अ बॉडी, तो इट इज इक्वल टू, हाँ स्नेहा बताएगी, इज इक्वल टू दी वॉट? सर कितनी एनर्जी यूज हुई है? हाँ, इज इक्वल टू दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एम आई राइट? हाँ सर। या कितना चेंज प्रोड्यूस हुआ है, तो सिंपल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। सारे बच्चे याद रखेंगे, ये जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो अब देखो, सारे बच्चों को इतनी अभी ये बात हमें बहुत पहले से पता है, लेकिन स्टिल वो कभी कभी तुमसे पूछते हैं कि प्रूव करके दिखाओ। ऐसे थोड़ी कुछ मजाक थोड़ी चल रहा है कि तुम कुछ भी कर लोगे ऐसे रैंडमली, तो आप लोगों को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड कार्तिकी, तुम इस वाले के साथ अच्छा खेलते हो। यस। तो अब मान लो तुम्हारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी थी और कुछ फाइनल वेलोसिटी एक बॉल की, ठीक है, या एक बॉडी है तुम्हारे पास, मान लो, ठीक है। तो अगर अगर वो मोशन में है मेरे पास, ठीक है, मान लो एक कोई भी बॉडी है, उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन है, पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, अब उसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी है, तो क्या मैं एक सेकंड के लिए उसमें ये वाली इक्वेशन लगा सकता हूँ? सपोज देयर इज अ बॉडी, एक बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है, इतना उसने s कवर किया है, ठीक है, और उसके अंदर जो था वो एक्सेलरेशन a था, एक बॉडी के अंदर। तो क्या एक सेकंड के लिए मैं उसमें ये वाली इक्वेशन लगा सकता हूँ? ऐसे ही बस मेरा मन कर रहा है। हाँ सर लगा सकते हैं। ठीक है, एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय हाफ m कर दो। तो जब तुम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी बनाना था, अब ये अगर v स्क्वायर है, v स्क्वायर के अंदर अगर मैं हाफ m लगा दूंगा तो वो हाफ एम वी स्क्वायर नहीं बन जाएगा? बताओ। हाँ सर। तो वो बन जाएगा हाफ m, ये हो गया v स्क्वायर, माइनस फिर से हो गया हाफ m, तो ये हो गया हाफ m u स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ m इंटू में 2as, राइट पीपल? तो क्या 2 से 2 कट जाता है? हाँ सर। अच्छा, तो अब बताना ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या फाइनल काइनेटिक एनर्जी? सर फाइनल। वेरी गुड। ये हाफ एम यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर इनिशियल। क्या बात है, ये हो गया इनिशियल।
और ये क्या हो जाएगा MAS, एक सेकंड सर ध्यान सुनना, MA किसके बराबर होता है? तो नहीं लगता फोर्स के बराबर होता है MA, यस सर। MA फोर्स, और ये मेरे पास S क्या हो जाएगा डिस्टेंस, और ये FS क्या होता है वर्क। 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 तो इसका मतलब बताओ ये वर्क एनर्जी थ्योरम मेरे पास प्रूव हुई या नहीं हुई? फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल दैट इज इक्वल टू वर्क। यस सर। तो इसका मतलब तुम्हारा वर्क निकल के आ जाएगा। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर तुम्हें पता लग जाए, कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन लेता है वो, इस रिलेशन में भी क्वेश्चन डायरेक्टली दे देगा, कभी कभी इस रिलेशन में भी, भाई तुम्हें सब कुछ पता ही है, कुछ भी दे सकता है। मान लो उसने M दे दिया, A दे दिया, S दे दिया, और पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी निकालो, U भी दे दिया। या मान लो तुम सिर्फ फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दे दी, मास दे दिया, कह रहे वर्क निकालो, तो भाई कुछ भी रिलेशन लगा लोगे ना अपने अकॉर्डिंग। भाई वर्क इज इक्वल टू FS, F इज इक्वल टू MA। तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल को देगा कि तुमने कौन सा समझा या रट्टा मारा है। सर मेरे पैर में दर्द हो रहा है, क्यों क्यों हो रहा है दर्द? बड़े अजीब लोग हैं यहाँ के, अजीब अजीब बातें करते हैं, इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं की। अच्छा सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, एक बार दोबारा कर दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कार्तिक है, ये टॉन्ट तुमने किसी और पे मारा है ना, सच से बताओ। या तुम अपने ऊपर ले रहे हो ये? नहीं सर, बेटा मैंने तो कुछ नहीं किया सर। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है चलो, ये हमारे पास हो गया है, ये शायद माइका के लिए था, चलो कोई बात नहीं फिर। क्या सर? तो कुछ नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि नहीं बोलो। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होता है और माइनस कर दे तो वक्त डन आ जाता है। ठीक है, डरा के रही हो तुम मेरे को। हाँ तो ये हमारे अपन नहीं पास। डरा थी। अच्छा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, ये होता है वर्क डन। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि मान लो अगर मेरे हाथ में दर्द हो जाता है तो मेरा भी वीडियो ऑफ करने का मन करता है, सर बिल्कुल। हाथ में नहीं था ऐसा ना, हो पैर में नहीं था, सर में दर्द हो रहा, आपने अच्छा ठीक अच्छा करा दोगे इतना कर अच्छा करके। ठीक है हाँ, मैंने नहीं, मेरे थोड़े बहुत बाल झड़ रहे हैं तो मेरा ये मन करता है, क्योंकि बाल झड़ रहे हैं तो थोड़ा सा गंजापन दिख जाता है, लो तो इसलिए। कर लिया। ठीक कर है लिया। ओके। अरे नहीं नहीं, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, आज तक कंट्रोल। ओके उससे बोलो कि कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ये आज तक की बात सर सुन लेती मेरी है, नहीं हमारी सुनेगी, बात नहीं सुनती है बिल्कुल भी, हमसे तो मेरी गुस्सा हो नहीं जाती है। सुनेगी। अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम एक बार कुछ बोल के तो देखो, देखो तुरंत कर देगी। ठीक सर है आप पंगा तो क्यों लेते हैं? स्वास्थ्य का तुमसे बोला है मैंने कुछ? सर आप पंगा लेते क्यों हैं? जब जानते हैं कि तुम हम लोग चुप हो भारत जाओ, जाएंगे। तुम हो जाओ, तुम जानवी की एजेंट हो, मुझे सब पता है। ठीक है, जानवी जो तुम्हें कैर करवाने के लिए भेजा है ना उसने, हाँ वो हाँ उस मकसद में तुम कभी कामयाब हाँ नहीं हो हाँ पाओगे। हाँ सर, ठीक है हाँ सर। चलो भाई, तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है वर्क एनर्जी के अंदर? एवरीबडी। अब यहाँ पे एक बच्चा फिर से आया, कह रहे सर आप मुझे एक बात बताओ, आप हमेशा इस टाइप के वो करवा रहे हो, लेकिन आपको नहीं लगता 11th क्लास में कैलकुलस मेथड का यूज ज्यादा होना चाहिए? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हो तुम, कैलकुलस का यूज होना चाहिए। तो मैंने उसकी बात एक्सेप्ट कर ली, मैंने कहा बस एक यही बच्चा है, बाकी तो बच्चे सब ऐसे ही हैं, तो हम कैलकुलस मेथड भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, वर्क एनर्जी। कुछ लोगों का ध्यान अब चला गया कि सर टाइम हो गया, अब क्या कर रहे हो ये सब, छोड़ो क्लास। तो अब माइका की आवाज आने ऐसा वाली है। नहीं बोला। यस तो ना सर अभी थोड़ा टाइम है अच्छा सर, अच्छा लेकिन वेरी छोड़ गुड, देना ठीक सर, है। क्योंकि ट्यूशन दूसरा हाँ वाला भी है। कौन सा दूसरा वाला ट्यूशन? सर मैथ्स है मैथ्स हम का। लोग का 8:15 बजे। अच्छा 8:15 है ना, ठीक है। तो सर बाकी काम भी करना होता है, कहीं हाँ बाहर हाँ जाना हाँ, है बर्तन भी होते हैं, झाड़ू पोछा भी तो होता है, सर वेरी गुड। तो फिर लगाते हैं सर, फिर लगाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हम भी लगाते हैं, घर का काम है, घर के काम में कोई वो थोड़ी होता है, बिल्कुल वेरी गुड सर। सर करना चाहिए। पैसे में कर सर भी देता लेकिन हूँ। सर एग्जैक्ट 7 बजे क्या छोड़ देना कार्तिक, सर। तुमने क्या बोला अभी? कुछ नहीं सर। कार्तिक हाँ, बेटा हाँ बहुत मारेगा कोई भी अगर तू सुन लिया तो। ठीक है, अब हम आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे। सर ऐसा कुछ नया कुछ मत पढ़ा, सर बहुत टाइम लगेगा सर, हाँ हाँ प्लीज नहीं पढ़ा रहे, सर। नहीं पढ़ा रहे, बस लिखते ऐसा लिखते बोल रहे हो, नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा रहे, वर्क पागल एनर्जी, समझ रखा है। बस एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अब हमारे पास है वर्क एनर्जी थ्योरम बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है, सर अभी 1 मिनट छोड़ देना। हाँ हाँ बिल्कुल। अब मेरे पास है वर्क एनर्जी थ्योरम। वाह आज अदिति की पहली बार मैंने आवाज सुनी है, और वो आवाज मैंने क्यों सुनी है सर, 1 मिनट पहले, मतलब 1 मिनट में छोड़ देना। वेरी गुड अदिति, हम बहुत प्रसन्न है तुम्हारी इस थैंक यू। साइंस भक्ति से। ठीक है वेरी गुड। चलो अब हम आते हैं कैलकुलस मेथड पे। कैलकुलस मेथड का मीनिंग क्या होता है स्नेहा वैसे?
सर अलजेब्रा का यूज करना। देखो अलजेब्रा का यूज करना, और ऊपर हमने ये क्या यूज किया है, सर ऊपर हमने इंटीग्रेशन और हाँ सर वही डिफरेंशिएशन मतलब का सर यूज मतलब करना 1 है। 2 3 यूज करना सर। हाँ अबे तो ऊपर ये अलजेब्रा ही तो यूज हुई है। कार्तिक है, मुझे लगता है ठीक है सर। तुम्हें सीरियस ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल ओपन है। ठीक है, कोरोना की वजह से नहीं, बाकी और भी इलाज होता है। ठीक है? बाकी हम भी करते हैं, हमें बताओ, हमें कहीं मौका दो। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, वही वाली बात, अगर छोटा सा वर्कडन किया जाए भाई, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो छोटा सा वर्कडन चाहिए। टाइम हो गया। बोलो, अभी रुक जाओ, अभी क्या हुआ है, अभी तो 7 ही बजे हैं। 9 बजे तक होती है क्लास, साढ़े सर 9 बजे तक, साढ़े तो 9 बजे सर तक होती है क्लास, भूल मेरे गए? भाई बहन आए हुए हैं सर, कल नहीं आए थे, आज आए हैं सर, मिलने दो ओ सर प्लीज अच्छा अच्छा सर। अच्छा अच्छा, चलो बस बस बस, हो गया हो गया। ठीक है, ये मेरे पास डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, मेरे पास एफ इंटू डी एस हो जाएगा, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, ये वेक्टर फॉर्म में होता है तो इसका भी वही होगा, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, मोशन ऐसे हो रहा है, तो ये एफ डी एस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0, और कॉस 0 कितना होता है मेरे पास, 1, तो ये एफ डी एस हो जाएगा, सेम जैसे पहले किया था, राइट? अब जरा मुझे एक बात बताओ, सेम डिट्टो वैसा ही है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एम ए का मतलब क्या हो जाएगा, एम डीवी बाई डी टी, यस और नो एवरीबडी, सेम डिट्टो, कोई वो नहीं हो रहा। देखो अब मुझे एक बात बताओ, फोर्स इंटू डीएस है, जब तुम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करोगे इस ऊपर वाले के अंदर, तो जरा बताना क्या हो जाएगा, ये जरा पुट करो इसके अंदर, तो ये मेरे पास ये बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, और ये डीएस डीएस एक सेकंड एफ की जगह पे पुट करना था ना, तो एफ की जगह पे अगर मैं पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, एम डीवी बाई डी टी हो जाएगा, एम आई राइट? भाई सेम पहले जैसा ही है। अब ये डीएस अपॉन डी टी क्या हो जाएगा स्नेहा, डीएस अपॉन डी क्या टी सर भी? वी हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या, देखो अब मुझे पता है, तो ये मेरे पास बन गया एम वी डी वी। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डी वी आ गया है, तो जरा एक सिंपल सी बात बताओ यार, हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमें एनर्जी चेंज बताना है, जरा बताना, अगर यहाँ पे डीवी है तो जब मैं लिमिट रखूंगा तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखूंगा, कहना इसे यू से लेकर वी तक लिमिट रखते हैं ना, हाँ सर। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और अब यहाँ पे m को बाहर निकाल लो, पहले इंटीग्रेशन करते हैं, वी स्क्वायर बाई 2 हो गया, अपर लिमिट माइनस का, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ लिखते हैं, याद आया? कुछ कुछ मैंने क्वेश्चन करवाए थे इसके ऊपर, तो बस m हो गया ये। अब जरा लिमिट के अंदर वैल्यू पुट करो, v के अंदर v को लेकर आओ, तो वी स्क्वायर बाई 2, ऐसे ही u के अंदर u रखो, भाई ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, अब v के अंदर u की वैल्यू रखो, तो u स्क्वायर बाई 2, याद आ रहा है कुछ कुछ? पहले ये वाली वैल्यू रखते हैं v के अंदर, फिर ये वाली, तो ये हो तो गया, देखो हाफ एम वी स्क्वायर बाई 2 हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आया समझ में? तो इसका मतलब हम कैलकुलस मेथड से भी ये प्रूव कर सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो ये हुआ कैलकुलस मेथड, सेम डिट्टो पहले जैसा, बस यहाँ पे फर्क क्या है, हमने बस यहाँ पे लिमिट ले ली है, वहां पे लिमिट नहीं ली थी तो काइनेटिक एनर्जी आया था, यहाँ पे लिमिट ले ली है तो चेंज आ गया, राइट? Okay, so guys, rest of the portion we'll discuss in the next class. Bye bye, take care, enjoy. थैंक यू सर।